नमस्कार, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम स्टडी मित्रा चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखेंगे जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इन क्वेश्चन को बिल्कुल ही बेसिक से करेंगे, तो प्लीज़ क्लास में अंत तक बने रहना। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो फिर हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि जोड़ का। इसे हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम दाईं तरफ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पहले ऊपर 8 और नीचे 4 देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर 8 डंडे खींचने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे 4 है, तो यहाँ पर 4 डंडे खींचने हैं आपको। 1 2 3 4। अब इन सभी को हमें काउंट करना है। यहाँ पर काउंट करने पर आपको पता चलेगा कि टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ टोटल कितना आएगा? 12। हम यहाँ पर लिख देते हैं 12। 12 का है ना, जो हमें दाईं तरफ वाली संख्या है इसे हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। तो जो ये बाईं तरफ वाली संख्या 1 है, इसे ऊपर हमें आंसर में देना है। हम यहाँ पर इसे आंसर दे देंगे। फिर हम जोड़ेंगे 6 और 7 को। इसे हम इसी तरह से काउंट करेंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पर डंडे खींचने हैं। हम यहाँ पर डंडे खींच लेते हैं। पहले ऊपर 6 है, तो यहाँ पर 6 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 और नीचे 7 है, तो यहाँ पर 7 डंडे खींचने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सभी को करेंगे काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये ऊपर आंसर है, जो कि यहाँ पर 14 हो जाएंगे टोटल। तो 14 आएंगे। 14 हमें यहाँ पर नीचे जो 4 है ये नीचे लिखना है। जो ये बाईं तरफ वाली संख्या 1 है, इसे ऊपर हमें आंसर में देना है। इसी तरह से फिर हम अगली संख्या काउंट करेंगे। इसे भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे। हम यहाँ पर इसे काउंट कर लेते हैं। यहाँ ऊपर है 4 और नीचे है 5। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 और नीचे 5 है, तो 5 लिखेंगे। 1 2 3 4 5। अब इन सभी को काउंट करेंगे। टोटल आएगा 9 और एक ऊपर आंसर है, जो कि इसके साथ हो जाएगी टोटल 10। 10 का हम 0 नीचे लिखेंगे और जो बाईं तरफ वाली संख्या 1 इसे हम ऊपर आंसर में देंगे। फिर हम जोड़ेंगे 3 और 7 को। सबसे पहले हम यहाँ पर डंडे खींच लेंगे। यहाँ पर जैसे इसे पहले हम साफ कर लेते हैं। ऊपर 3 है, तो 3 डंडे खींचने हैं आपको। 1 2 3 और नीचे 7 है, तो 7 डंडे खींचने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे काउंट कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ऊपर आंसर में है, जो कि टोटल हो जाएंगे 11। ये 11 हम यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से अपने क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि घटाव का। इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 5 और नीचे 3। 5 में से 3 को माइनस करने हैं। सबसे पहले आपको जो ऊपर वाली संख्या है, इतने डंडे खींचने हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5। अब इसमें से हमें 3 को माइनस करना था। हम यहाँ पर 3 माइनस कर देते हैं। इसमें से 3 डंडे आपको काट देने हैं, तो हम यहाँ पर काट देते हैं। 1 2 3। 3 डंडे काट दिए। पीछे कितने बचे हैं? 2। हम यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर हम देखेंगे 6 में से 5 को माइनस करना है। तो यहाँ पर 6 डंडे खींचेंगे। सबसे पहले हम जो बड़ी संख्या ना, उतने डंडे हमें खींचने हैं। तो यहाँ पर 6 है, 6 डंडे खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 में से हमें 5 को माइनस करना, तो 5 डंडे हम काट देते हैं। 1 2 3 4 5। 5 काट दिए। पीछे कितने बचे? 1। यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरह से हम अगली संख्या देखेंगे। यहाँ पर ऊपर 4 है, नीचे 8 है। 4 में से आपको पता है कि 8 नहीं माइनस होगा। उसके लिए हम 7 से एक आंसर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, फिर 14 में से हम 8 को माइनस करेंगे। इसे भी हम इस तरह से माइनस कर देते हैं। ये साफ कर लेते हैं यहाँ पर हम। अब हम सबसे पहले 14 डंडे खींचने थे। हम यहाँ पर खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 में से आपको 8 माइनस करने हैं, तो आपको यहाँ पर 8 डंडे काटने होंगे।
हम यहाँ पर काट देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 काट दिए। पिछले कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। इसी तरह से हम अगली संख्या देखेंगे, 6 में से 6 को माइनस करना, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 0। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से घटाव के सवाल को भी कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते फिर अगले क्वेश्चन पर, जो कि गुणा का। गुणा में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पहाड़े याद होने चाहिए। पहाड़े याद होंगे तभी आप गुणे सवाल को कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 का गुणा करना हमें। हम यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा है जो कि 5 में करना। पहले हम यहाँ पर 5 में करेंगे। 3 का पढ़ा 5 तक पढ़ना है। यहाँ पर आप पहले 3 का पढ़ा लिख लीजिए। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15, 3 छक्के 18 और 3 सात 21, 3 आठ 24। इस तरह से आपको पूरा पढ़ा लिख लेना है। फिर आपको 3 का पढ़ा है जो कि 5 तक पढ़ना है, तो हम यहाँ पर 3 का पढ़ा 5 तक पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 5 के नंबर पर क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। 15 की जो दाएं वाली संख्या है, ये जैसे यहाँ पर 15 है, इसकी जो हमारे सज्जे हाथ वाली संख्या है ना, राइट हाथ वाली, वो संख्या हम नीचे लिखेंगे। हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। जो बाईं तरफ वाली संख्या 1 है, इसे हम ऊपर में असल देंगे, लास्ट में से हम जोड़ देंगे। हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, पहले हिसाब कर लीजिए। फिर हमें 3 का पढ़ा है जो कि आपको पढ़ना है 4 तक। हम यहाँ पर 4 तक 3 का पढ़ा पढ़ देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 12 आया है। 12 में एक आपको इसे भी काउंट कर लेना है, टोटल हो जाएंगे 13। 13 हो गए। 13 को 13 की जो नीचे ये है ना दाईं तरफ वाली संख्या, इसे आपको नीचे लिखना है। जो बाईं तरफ वाली संख्या इसे आंसर में देना है। हम यहाँ पर आंसर में देते हैं और ये जो नीचे लिख देते हैं 3, यहाँ पर लिख दिया हमने। फिर हमें 3 का पढ़ा है जो कि 2 तक पढ़ना है। 3 का पढ़ा 2 तक पढ़ देते हैं हम। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 6 और एक कैंसिल हो गए, टोटल कितने हो गए? 7। और फिर मैंने पढ़ना है 3 का पढ़ा जो कि 3 तक पढ़ेंगे। 3 का पढ़ा 3 तक पढ़ेंगे, टोटल यहाँ पर आएगा 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। फ्रेंड, इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, गुणे के सवाल को। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको पहाड़े याद होने चाहिए, तभी आप गुणे के सवाल को कर सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा भाग। इसे भी हम पहाड़े के माध्यम से करेंगे, तो आपको पहाड़ा याद होना जरूरी है। हम यहाँ पर सबसे पहले पहाड़ा लिख लेते हैं। 3 का पहाड़ा लिखना है हमें यहाँ पर। हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15, 3 छक्के 18, 3 सात 21, 3 आठ 24, 3 में 27, 30 में दाया 30। हमने ये पढ़ा लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 27 और यहाँ पर 30। अब हमें देखना है कि 3 के पढ़े में पहले एक संख्या मैच करनी है। ये संख्या है जो कि 3 से छोटी है बड़ी है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा बड़ी है। सबसे पहले हम एक एक का जोड़ा बनाएंगे। एक में अब 3 का भाग चला जाएगा। 3 के पढ़े में 4 नहीं आता है। फिर हम 4 से छोटी संख्या कौन सी है? 3। 3 के पढ़े में 3 आती है, यहाँ पर आती है। किस नंबर के सामने है? 1 नंबर के सामने है। जो 3 है ये हम नीचे लिख देंगे। अब इस संख्या को हमें माइनस करना होता है हमेशा। 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे, टोटल नीचे आएगा 1। फिर हम ऊपर एक संख्या बच गई जो कि 2 है, इसे हम नीचे उतारेंगे। इसके साथ ही हम इसे लिख देंगे। फिर हम 3 के पहाड़े में देखेंगे कि 3 के पहाड़े में 12 है या नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 12 है जो कि किस नंबर के सामने? 4 नंबर के सामने। हम यहाँ पर 4 यहाँ ऊपर लिख देंगे। 12 है जो कि नीचे लिख देंगे। इस तरह से फिर हम 12 में से 12 को माइनस करेंगे, टोटल आएगा 0। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।